मैं आपके सामने खुलकर नहीं आ पाता क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि आप भरोसा करेंगे कैसे? चालाकी देखो। मैं कैसे करूं भरोसा? कौन है जो सभी सत्र देख रहा है? जहां उतना होने लगेगा वहां मुझे भरोसा आने लगेगा, पर जैसे ही मैं कहूंगा उतना होने लगेगा तो आप कहेंगे अरे हम दुनियादार लोग हैं, हमारे पास और भी तो काम है। मेरे पास भी और भी काम थे। मैं उन सब कामों के बीच में ये काम लगातार करता जाता था। लगातार माने लगातार। दिल्ली में हूं तो दिल्ली में, बाहर हूं तो बाहर। जानते आप सब हो और फिर मासूमियत से पूछ रहे हो हमारा भरोसा क्यों नहीं करते? जब तक अभी ये सवाल है तो उससे यही पुष्टि होती है कि आप अभी भरोसे वाली बात समझ ही नहीं रहे हैं। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे 4 साल हो गए आपसे जुड़े हुए। तो शुरू में 1.5-2 साल बाद जब स्वभाव में बहुत चेंज आने लगा धीरे धीरे, तो परिवार वालों को, दोस्तों को चेंज नज़र आने लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन बीच बीच में कभी कुछ दुख आता था शरीर से रिलेटेड तो अज्ञान फिर से घर कर जाता था, और बीच में या सेशन नहीं रेगुलर हो पाए या माया ज़्यादा हावी हो गई फिर से, तो वो चीज़ फिर से दिखने लगती थी। मैं उसको थोड़े टाइम बाद रिकवर कर भी लेती थी, लेकिन बाहर वालों को कन्फ्यूजन हो जाती थी कि अभी तो ये इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन देखिए ये फिर से वैसे ही इनका बिहेवियर हो गया है। तो कुछ मेरे दोस्तों ने फिर मुझे कहा कि देखो, बेसिक नेचर तो कभी नहीं बदलता। तो क्या ये जो बेसिक नेचर होता है, बाहर दो छवियां चलती हैं। एक तो ये कि बेसिक नेचर का मतलब होता है कि फलाना क्रोधी है, फलाने में दया ज़्यादा है, फलाने में डर ज़्यादा है, इसको वो कहते हैं कि ये सब बेसिक नेचर होता है। और दूसरी छवि वो बनाते हैं कि जब आप किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया में होते हो तो आपको फिर उस तरह का बर्ताव करना चाहिए। एक नैतिकता के तौर पे हाँ, बांधने लग साध्वी जाते हैं हैं। आप। हाँ, क्या ये काला क्यों पहन के आई हैं? अच्छा नहीं लग रहा। या हाँ, ऐसे कपड़े पहन लिए या ये खा लिया सफेद या में चलिए और ऐसे चलिए जैसे आप जमीन पे नहीं बादलों पे चल रही हो। तो ये उनके पास छवियां हैं और इन छवियों को खूब दृढ़ किया जाता है लोक धर्म में। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विशेषकर महिलाओं को तो ऐसा ही दिखाती हैं कि अगर वो आध्यात्मिक हो गई है महिला तो बादलों पर ही चलेंगी, बिल्कुल सफेद सफेद और ऐसे। मैं इस अखिल जगत की दृष्टा मात्र हूं। वो कुछ नहीं है। जंग है, युद्ध है। 2 कदम आगे बढ़ोगे तो जिससे लड़ रहे हो वो चीज हल्की नहीं है, वो पलटवार करती है। 1 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। युद्ध में योद्धा से ये उम्मीद करना कि वो बादलों पर चलेगा और सब उसके कदम नपे तुले होंगे, भयानक मूर्खता की बात है। गिरोगे, मिट्टी लगेगी चेहरे पर, क्रोध भी आएगा, हारते हुए भी प्रतीत होगे। ये सब अनुभव होंगे। और जब ये अनुभव हो तो ये मत सोच लेना कि प्रक्रिया टूट गई। होता है भाई। बल्कि हार रहे थे, हारते हारते जीत गए, तब तो और मजा है। कोई देखने जाओगे ऐसा मैच जिसमें एक ही खिलाड़ी शुरू से ही जीत रहा हो? स्कोर ही है 6 लव 6 लव 6 लव। देखोगे? देखोगे क्या? कुछ नहीं है इसमें, क्या रखा है? तो आप सबको कह रहा हूं, जिन चीजों को आप पीछे छोड़ आए हो वो बीच बीच में फिर सर उठाती दिखाई दें तो निराश क्रोधित मत हो जाइएगा कि अरे इतनी गीता कर ली, इसके बाद ये चीज फिर है, वापस है, बची हुई है। वो सब
बड़ी माँ के फरमान होते हैं, वो रहते हैं। और अगर मैं बिल्कुल तथ्य कहूं तो उम्र भर रहते हैं, आखिरी पल तक रहते हैं। अधिक से अधिक ये होगा कि कम हो जाएंगे। उनके प्रकट होने की आवृत्ति यही हो सकता है। लेकिन आपके आसपास वाले जो होंगे उनके पास दूसरी छवियां हैं, और उन छवियों का इस्तेमाल वो हथियार की तरह करेंगे। वो कहेंगे अच्छा इतना गीता पढ़ती है तो फिर चिड़चिड़ा क्यों रही है? हुआ है? बहुत होता है। हाँ। और भी है, पहले तो फिर भी सीधी सादी थी। एग्जैक्टली। ये तो सबसे ज्यादा होता है। हाँ भाई, पहले रोटी बेलते थे, अब दुश्मन पेलते हैं। तो फर्क तो दिखेगा ही तुम्हें हमारे व्यवहार में। पहले बेलन सिर्फ चलाते थे, अब चलाते हैं। तो फर्क तो दिखेगा ही व्यवहार में। ये फर्क है, अवनति नहीं है, अवरोह नहीं है। गति है, अपगति नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि पहले आपको क्रोध ना आता हो, अब आप ज्यादा क्रोधी हो गए हो पहले की अपेक्षा। तो परंपरागत अध्यात्म तो कहेगा कि एक बुरा हो गया, शीतल चित्त का व्यक्ति था, और अब देखो कैसे ये उमड़ता घुमड़ता है। हां, क्योंकि दब्बू और कायर बनकर नहीं बैठना है। पहले घर की सुरक्षा में थे, एसी में बैठे थे, टीवी देख रहे थे, नेटफ्लिक्स लगा हुआ था, तो ठीक है चुपचाप बैठे रहते थे। अब उतरे हैं ना मैदान में, और मैदान में उतरे हैं, चोट खा रहे हैं, तो हाँ अब दर्द भी आता है और गुस्सा भी उठता है। दिक्कत बस ये है कि तुम्हारे पास वो बादलों में चलने वाली छवि है, तुम्हारे पास वो पुरानी चरित्रगत, आचरणगत, व्यवहारगत सब बातें हैं, सिद्धांत हैं, कि जो आध्यात्मिक हो जाता है वो वैसे बात करता है जैसे सब किरदार नहीं बात करते थे। रामायण महाभारत जो टीवी सीरियल आता था, कैसे माते, अरे क्यों ऐसे, मेरी भी माते बैठी हैं। कोई कोई भ्राताश्री, यदि आप आदेश दे तो दुष्ट का मुंडा अभी काट के ले आओ। अरे तुम, उनके पास यही छवि है, यही ऐसे ही कि ऐसे बात करो तो आध्यात्मिक हो। और यहां बहुत बार होता है कि भाई बोलते थे, वो चाहते हैं कि भ्राताश्री बोलो, वो ब्रो बन जाता है। और मैं कह रहा हूं कोई समस्या नहीं, कहते ये तो गिर गया। पहले तो फिर भी भाई भैया बोल देता था, ब्रो बोलता है। और देखो बाबा जी के पास जो आता है वापस आकर क्या बोलता है, भ्राताश्री। फिर से समझना क्या है, युद्ध है। योद्धा साफ सुथरे कपड़ों में देखा कभी? मिट्टी तो मिट्टी, खून भी लगा होता है। वो निर्मल श्वेत साड़ी, नीले और लाल बॉर्डर वाली, ये वो नहीं चल रहा है। ये बात जब बोली गई है, हजारों सैनिकों के बीच बोली गई है, और तभी इसकी उपयोगिता है, छोटी मोटी नहीं। उस समय की सबसे बड़ी लड़ाई थी, ये विश्व युद्ध था, ये वास्तविक
वर्ल्ड वॉर वन ये था। भारत भर के जितने छोटे बड़े थे सब इकट्ठे होकर के कोई इस तरफ कोई उस तरफ लग गए थे, राजा, सेनाएं। अरे भाई, सिर्फ यूरोप की अगर लड़ाई हो तो उसको आप विश्व युद्ध बोल सकते हो, तो सिर्फ पूरे भारत की लड़ाई हो तो क्यों नहीं बोल सकते? और उस समय का भारत उस समय के यूरोप से ज्यादा आबादी रखता था, तो ये विश्व युद्ध क्यों नहीं है? विश्व युद्ध के बीच में गीता उतरी थी। और पगले लोग सोचते हैं कि आप कैसे बात करोगे, बोलिए। प्रातः श्री माते पतिदेव से आके बोलेंगी आर्य, आर्य भी नहीं, हे आर्य। अरे हम जल्दी में हैं, हमारे नहीं समय है इतने पानी पी पी कर बोलने का। बहुत काम बाकी है। आपसे कह रहा हूं, आप सब में वो वृत्ति बहुत बाकी है, बहुत 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 बाकी है। आप सब धार्मिकता का मतलब अभी भी लगाते हो इन सब बातों से, कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, कैसा आचरण करा जा रहा है, ये बहुत है। और उसका एक मैं आपको परिणाम बता देता हूं, मैं आपके सामने खुलकर नहीं आ पाता क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं। आचार्य जी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक तो ये आपको उदाहरण देता हूं। आज आ रहा था, अब आपको ब्रेक देना है 1:30 बजे और 1:30 से ऊपर हो गया, अभी अभी देखा। तो यहाँ घड़ी तो है नहीं, घड़ी नहीं है तो मैंने ये पहना। ये आमतौर पे मैं अपने कदम गिनने के लिए पहनता हूँ। मुझे बोला गया है कि दिन के 12-15 हज़ार कदम चलो। जब ये पहन रहा था तो सब जो अभी साथ में संस्था के, उन्होंने कहा अब ये नया इल्ज़ाम लग जाएगा कि देखो घड़ी पहननी शुरू कर दी, पहले तो कभी नहीं पहनते थे। ये हालत है। क्योंकि आपके मन में भी वही छवि है। आपको सही बता रहा हूं, जन्माष्टमी है आज, और आज मैं किसी पारंपरिक वेशभूषा में आ गया होता तो बहुत लोग गदगद हो जाते, बड़ा अच्छा लगता। अरे छोड़ो, जानता नहीं हूं क्या। और जिस देश में हूं वैसा भेष बनाकर अभी आ जाऊं, बॉक्सर शॉर्ट्स पहन करके, तो अरे घोर कलयुग है, घोर। बाबा जी बिल्कुल ठीक बोलते थे, घोर कलयुग है। अब दिन भर भले मैं शॉर्ट्स में रहता हूं, भले ही मैंने पूरी ये किताब लिख डाली वही पहन करके कैफे में बैठ करके, और भले ही वो किताब बिल्कुल किसी ऊंचे ग्रंथ के तुल्य हो, लिख डाली और वही पहनकर लिख डाली, पर वो किताब वो पहनकर मैं ग्रंथ तो लिख सकता हूं पर आपसे बात नहीं कर सकता। वो कैसे खराब हो सकता है वेश अगर उसको पहन करके मैंने ये लिख डाली तो? और यही कर रहा हूं मैं। आप क्या सोच रहे हो मैं क्या करने आया हूं? वहां से आया हूं ताकि कुछ समय मिले, दिखाई ना दे चीजें, तो ये किताब खत्म कर पाऊं, तो खत्म कर ली है। पर आपके सामने आ जाऊं साधारण अपनी टी शर्ट पहन करके और शॉर्ट्स पहन करके, तो अभी हो जाएगा ये। देखो, आपके सामने आ जाऊं तो फिर भी कम होगा, देखो खुद ही सामने आ गए थे। वैसा मैं कहीं घूम रहा हूं और कोई फोटो खींच ले, या कि मान लो हम ही ने खींची है, हमारे ही सोशल मीडिया पर है, वो वहां से कोई ले जाए, आचार्य प्रशांत एक्सपोज्ड।
क्या क्या एक्सपोज्ड है? टांगे हैं? क्योंकि आपके मन में भी वो धारणा बनी हुई है ना, इसीलिए दूसरे आपका हैंडल घुमा देते हैं ऐसे। एग्जैक्टली। आपकी ही हस्ती पर हुक है, वो उन हुकों में रस्सी फेंक के आपको फिर नचा लेते हैं। क्योंकि ये बात है आपके भीतर, अच्छे से है, खूब है। विशेष किस्म का लहजा, कपड़े। मैं कहूं कि देखो, वैसे तो मैं व्यवहारिक और सांसारिक बनकर रहता हूं, पर आज विशेष दिन है, तो आज मैं ये देखो कंठी माला तिलक ये सब धारण करके आया हूं। अरे देखो, साधु साधु। हम तो जानते ही थे आचार्य जी संत हैं, छुपे हुए संत थे। आज उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपनी सच्चाई जाहिर कर दी। देखा, बढ़िया, कितने अच्छे लग रहे हैं। इतना ज्यादा हम में ये वेशभूषा और इन बाकी बाहरी चीजों के लिए आग्रह है, अनुराग है। आपने देखा है, युद्ध में खड़े हुए हैं श्री कृष्ण, हम उनको भी लंबी लंबी मालाएं वहां पहना देते हैं। युद्ध में योद्धा ऐसी फूलों की मालाएं पहन के, तुम पागल हो गए हो? वहां सामने खड़े हुए हैं पहलवान दुर्योधन, और वहां भीष्म खड़े हैं बाणों की धार लेकर के। ये फूल सूंघेंगे इधर? पर बहुत आग्रह है कि धार्मिक हैं तो कमल दल तो होना चाहिए ना, फूल नहीं पुष्प होने चाहिए। गाड़ी नहीं वाहन होना चाहिए। है ना आग्रह? बोलो, है ना? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। हम्म। अरे मैं आचार्य जी हूं, मैं खाना खा के हाथ थोड़ी धोता हूं, मैं हस्त प्रक्षालन करता हूं। है ना? आप लोग सब भक्तजन हैं। आपका काम हाय हेलो बोला तो पाप लग जाएगा, नरक में सड़ोगे। आपको तो शत शत नमन बोलना है, और वो भी शत शत नमन बस बोलना नहीं है, दोनों हाथ आपको जोड़ने हैं और ऐसे झुकना है। तब तक झुकना तक चर्र की आवाज ना आए, और आए तो भी सीधे मत हो जाना, बिछ जाना पूरा। कोई आके ऊपर चादर डाली देगा। दुनिया बड़ी लाजवंती है ना? बताइए। आपने अभी बोला कि मैं आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आप भरोसा करेंगे कैसे? दिख जाएगा। चालाकी देखो। चालाकी नहीं है। मैं बता दूं भरोसा कैसे करूंगा। कोई चिन्ह होगा, कोई लक्षण होगा, कोई कर्म होगा, कुछ आचरण होगा, तो जैसे ही मैं बता दूं फिर धारण कर ले और काम बन जाए। ये अब मेरी खुफिया आंख है, वो देख लेगी कि अब मामला भरोसे ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये मैं नहीं बताऊंगा। एक बात पक्की है, जब तक अभी ये सवाल है तो उससे यही पुष्टि होती है कि आप अभी भरोसे वाली बात समझ ही नहीं रहे हैं। लक्षणों पर जोर है। हम्म? लक्षणों पर जोर है। जब आप
जितना हमने अपने बंधनों को पकड़ा होता है ना, उतना उन्हें अच्छा समझ के पकड़ा होता है, समझिएगा। आप जाइएगा, किसी से मिलिएगा जो आपको दिखाई दे साफ साफ कि पूरे तरीके से जकड़ा हुआ आदमी है, फंसा हुआ आदमी है, वो भी यही कहेगा कि मैं जो कर रहा हूं या सोच रहा हूं अच्छा है। बंधन अच्छे हैं, और बंधन अगर अच्छे हैं तो कोई निर्बंध हो जाए तो बहुत बुरा लगने लगेगा। बंधन अगर अच्छे हैं तो कोई निर्बंध हो गया तो बहुत बुरा लगने लगेगा, इसलिए दूरी रह जाती है। अपनी अपनी नजर में सब अच्छे हैं, हम जो कर रहे हैं ठीक होगा तभी तो कर रहे हैं, जैसे हम जी रहे हो ठीक होगा तभी तो जी रहे हैं। अगर बंधन अच्छे हैं तो जो बिना बंधन का है वो बुरा लगेगा ना। हम्म तो मैं बचाता हूं अपने आप को कि आपसे आप मुझे बहुत बुरा ना मानने लगे। तो जो बंधन में है उनके सामने मैं भी बंध के ही आता हूं। आप मुझे बहुत बुरा मानने लगोगे तो फिर मैं आपसे अपनी बात कैसे कह पाऊंगा। आपको मैं अच्छा तभी लग पाऊंगा जब आपको अपनी हस्ती बुरी लगने लगेगी। जब तक आप अपनी नजर में ठीक ठाक ही हो, जिस हद तक आप अपनी नजर में ठीक ठाक ही हो, उस हद तक अभी खतरा है कि आप मुझे ही बुरा घोषित कर दोगे। तो ये कैसे जानेंगे? उसके लिए तो आपको किसको जानना पड़ेगा? खुद को जानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं अभी जो अपने आप को जान रही हूँ, तो जितना मैं पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, और जो मैं काम कर रही हूँ, जो तौर तरीके मैं यूज़ करती हूँ, तो उसमें मेरे को खामियां नहीं दिखती हैं, या बहुत कम दिखती हैं। जो मेरे को दिखते है कि मेरा इम्प्रूवमेंट ऑफ एरिया क्या है, मुझे किधर और काम करना है, तो वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मेरे को अपने आप को बदलने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो या तो आप मेरे को गलतियाँ बताओ कि ये गलतियाँ दिखती हैं, गलतियां ये कमियां बताने दिखती हैं। के जो सूत्र होते हैं, हम्म। पूरा गीता कार्यक्रम ही वही है। अब मैं अलग से कौन सी गलती बताऊं? जब आप कह रही हैं अच्छा अब आज आप मुझे मेरी गलती बताइए, सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई। ये जो रोज 10:30 बजे शुरू होके 1 बजे तक चलता है वो और क्या है? गलतियों का घोषणा पत्र ही तो है पूरा लंबा चौड़ा। माने आपने सत्र नहीं सुने? नहीं, मैं नहीं सुने, नहीं तो अभी गलती क्यों पूछती? वहां पे तो सब गलतियां उजागर हो चुकी हैं। अच्छा, मैं आपको ठीक ठीक बात करती मतलब समझो, अभी तक जो बताया हूँ। दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, मैं सीरियसली पूछना चाहती हूँ आचार्य जी, कि मैं जहाँ पे अभी खड़ी हूँ, मैं इससे आगे कैसे बढ़ूँ? क्योंकि क्योंकि मैं सच में अपने आप को अपग्रेड करना चाहती हूँ। सत्र ही माध्यम है, सत्र ही माध्यम है। देखिए, जो सबकी अपनी अपनी विशिष्ट स्पेसिफिक परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, या तो मैं वो सुनूं जो मैं कभी करता भी था, पर उसमें हर आदमी के साथ 3 घंटे 4 घंटे लगाने पड़ेंगे, वो भी एक बार नहीं कई बार। या दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको वो रोशनी, वो सूत्र ही दे दूं जिससे आप खुद ही देख पाएं। तो मैं वो कर रहा हूं। अब या तो 3-4 घंटे में किसी एक व्यक्ति के साथ लगाऊं, वैसा मैंने करा भी है और वो सफल भी होता है कार्यक्रम, ठीक है, अच्छा है। पर उसमें दिक्कत क्या रह जाती है? एक व्यक्ति। और दूसरा ये है कि मैं कहूं कि आपके पास आंखें हैं, बस आपने, ये रोशनी है, ये है भी रोशनी भी है, उसके ऊपर आपने ऐसे पर्दा डाल रखा, मैं पर्दा हटा देता हूं, आंखें भी हैं, रोशनी भी है, सब कुछ आपका ही खेल है, हो जाएगा। तो वो कर रहा हूं।
आगे कैसे बढ़ूं, सूत्र तो इसके सत्रों में मौजूद हैं। मैं कैसे करूं भरोसा? कौन है जो सभी सत्र देख रहा है? आपके पास तो रिजल्ट है। मेरे पास ये रिकॉर्ड है कि आपने एक सत्र एक बार देखा है, और मुझे ये पता है कि मैं जब सुनता था और जिनको गुनता था वहाँ मैं घुस जाता था, और कई कई तो ऐसे अध्याय हैं और ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो शायद मैंने 50 बार 100 बार सुनी हो, और मैं खुद पर भरोसा नहीं करता था तो मैं स्वचालित प्रक्रियाएं बनाकर छोड़ देता था कि मैं अगर नहीं भी स्वेच्छा से जाकर के किताब खोलूं या बटन दबाऊं तो काम अपने आप शुरू हो जाए। जहां उतना होने लगेगा वहां मुझे भरोसा आने लगेगा, पर जैसे ही मैं कहूँगा उतना होने लगेगा तो आप कहेंगे अरे हम दुनियादार लोग हैं, हमारे पास और भी तो काम है। मेरे पास भी और भी काम थे। मैं उन सब कामों के बीच में ये काम लगातार करता जाता था। लगातार माने लगातार। दिल्ली में हूं तो दिल्ली में, बाहर हूं तो बाहर। वो चीज ध्यान जैसी थी। लैपटॉप पर काम कर रहा हूं तो एक विंडो में शीट खुली हुई है, दूसरी विंडो में कुछ और चल रहा है। गाड़ी चला रहा हूं तो मैं अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ता था कि मैं ऑन करूंगा। तब सीडी प्लेयर होते थे, उससे भी पहले कैसेट्स होते थे। उसमें मैंने ऐसा जुगाड़ कर दिया था कि यहां मैं ऐसे इग्निशन देता था और वो अपने आप चालू हो जाता था। वो मुझसे पूछता ही नहीं था कि सुनना है कि नहीं सुनना है। ये इग्निशन दिया, वो चालू हो गया, और मैं ड्राइव बहुत करता था। अद्वैत लाइव एजुकेशन के दिन थे तो जो हमारे कॉलेजेस थे वो सब दूर दूर दूसरे दूसरे शहरों में इधर उधर, तो दिन भर संवाद लेने के लिए जाना ही है जाना ही है। और पसंद था मुझे ड्राइव करना। खुद ही बैठा हूँ दिन के 6-6 घंटे 8-8 घंटे वहाँ पर। जो भी सुनना है सब कुछ उपलब्ध है। अष्टावक्र गीता सुनना है वो सुनिए, कबीर अमृतवाणी वो सुनिए। क्या है जो उपलब्ध नहीं है? और नहीं खुद पे भरोसा करता था। हमने क्या कहा थोड़ी देर पहले? शरीर जमा कर लेता है। जब जमा कर लेता है तो फिर कई बार घिसना पड़ता है। एक बार में तो शुरुआत भी नहीं होती ठीक से कि हाँ हम तो सत्र सुनते हैं, हमारे पास देखिए रिकॉर्ड है, यहाँ पे 98% है। शुरुआत भी नहीं हुई उतने में तो। 98% आपने सत्र सुने हैं तो शुरुआत भी नहीं हुई है। किसी ने कहा अभी कुछ दिन पहले कि पुराने जो परीक्षा पत्र हैं उनको खुलवा दीजिए कि और लोग भी देख पाएंगे। अच्छी बात है, चलो पुराने देखो। अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है? जो पुराने सालों के पेपर होते थे उनको कितनी बार घिसा था? कितनी बार? बोलो जल्दी बोलो। अब समझ में आ रहा है ना भरोसा क्यों नहीं है? गीता परीक्षाएं पुरानी कितनी बार जाके घिसते हो? एक बार तो करते। पर्याप्त, एक बार में हो गया है ना। और जेई दे रहे हो तो मैंने जेई 95 दिया था तो 92 93 94 इनके सवाल रट गए थे। अभी तक याद है मुझे। वो धड़कन बन जाती है चीज, वो सांस बन जाती है चीज। और एक बात और बोलता हूं, एक चीज होती है सत्र सुना। जो हमारा सिस्टम है ना वो, आपने सत्र अटेंड किया वो तब भी बोल देता है जब आपने सत्र सिर्फ थोड़ी देर को अटेंड कराओ। और थोड़ी देर क्या, अगर आपने 3/4 भी कराए तो भी आप चूक गए हैं। नंबर ऑफ सेशंस अटेंडेड वो तो तब भी आ जाता है अगर आपने बस थोड़ी सी देर को कर लिया है, तो भी आ जाएगा। यस, ऑनलाइन हुए थे आप तो वो कैप्चर कर लेता है। सवाल ये भी है ना कि कितनी देर को, और कितनी देर में। अगर 90% भी है तो भी चूक गए।
फिर 100% है तो भी चूक सकते हो। किस माहौल में? किस माहौल में? अभी यहां पर सीटियां बज रही हों और चिल्लपों लगी हुई हो और कुत्ते भौंक रहे हो और कोई कुछ बोल रहा हो और एक जगह पर टीवी भी चल रहा हो और बगल की स्क्रीन पर जो मूवी है उसकी आवाज भी आ रही हो चुकी बातचीत या हो जाएगी, तो किस माहौल में सुन रहे हो अब बताइए भाई। ये शर्तें कड़ी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इतने मासूम हैं कि आप जानते नहीं हैं कि शर्तें कड़ी होती हैं। जेई हो कि नीट हो कि और हो, कैट हो, यूपीएससी हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पुराने पेपर्स को भी कई कई बार हल करना चाहिए। यहां कितनी बार आप पुराने पेपर्स को हल करते हो? जानते आप सब हो और फिर मासूमियत से पूछ रहे हो हमारा भरोसा क्यों नहीं करते? जानते तो आप सब कुछ हो कि नहीं जानते? मैंने अपनी ओर से तो तय नहीं करा था कि मैं आज भी डांट लगाऊं। आचार्य जी, ये डांट नहीं है मेरे लिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मैंने जिस दिन से सुनना शुरू किया, मेरे को 9 महीने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलते हैं कि हमारे पुराने लोग होते हैं, जितने ज़्यादा पुराने होते जाते हैं हम उतने ज़्यादा पकते जाते हैं और हम चीज़ें सीखते जाते हैं। तो मेरे को अभी सिर्फ 9 ही महीने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये 9 महीने में मैंने एक्चुअली मैं बहुत अंतर देखा है, बहुत बदलाव है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैंने आज तक ये सारी चीज़ें जो हम नॉर्मली सुनते हैं अवलोकन में, मैं वो चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ आचार्य जी कि मैंने जब से आपको सुनना शुरू किया, और वो दिन और आज का दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने नहीं सुनी चीज़ें और समझी। और उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं व्यक्तिगत रूप से, जैसे हम बोलते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम बहुत सारे लोग हैं जो हमारे रोज के बंधन हैं, ये सारी चीज़ मैं उससे फ्री हूँ, हो चुकी हूँ बहुत पहले। तो मैं इतनी देर पहले क्या समझा रहा था? अपनी फ्रीडम कुछ होती है। वही बोल रही। आचार्य जी बोल तो लेने दो, थोड़ा सुन तो लो प्लीज। तो मैं अब समझ चुकी हूँ ये चीज़, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लगा है कि अब मुझे मेरे लिए मेरा काम हो चुका, जो मुझे अपने लिए चाहिए लगता था कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ये करना है। अब मुझे जो बाकी के काम करने हैं, जो मैं अभी करना शुरू किए हैं मैंने, उसमें मेरे को और आगे बढ़ना है। और काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है, मेरे को दिखाई देते हैं। तो मैं उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ाने की कोशिश में ही हूँ, और अपने आप को कैसे और अपग्रेड करना है उसके ऊपर काम कर। बार बार अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है? वही हो ना सर आचार्य जी। आप लोग मानोगे नहीं है ना, मैं कितना भी कह लूं जन्माष्टमी के दिन भी प्रसाद बटके रहेगा। क्यों आप मतलब खुलवाना चाहते हो? हाँ, ज़रूरी है मेरे लिए। बैठिए। अच्छा, किसी अभी सवाल पूछा था कम्युनिटी पे कि आचार्य जी मैं बेहतर होने के लिए क्या करूं, तो उसको मैंने जवाब दिया था, मैंने नहीं पैफ ने, कि दरिया बह रहा था और मैंने उससे जाकर के पूछा कि बताओ मेरी प्यास का इलाज क्या है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बहता रहा और मैं उससे पूछता रहा बताओ मेरी प्यास का इलाज क्या है। पिछले 9 महीनों में संस्था के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी होंगी। हमें नहीं दिखाई देता कि कौन सामने आया था वहां पर, और मुझे अपना भी पता है कि मैंने जिनको प्रणम्य माना था, अपना माना था, हार्दिक माना था, उन पर कोई उंगली उठाता तो मैं क्या कर जाता। और फिर आप कहते हो कि मैं भरोसा करूं, और इतना सा कम समय, 3:30 बजे हम को रुकना पड़ेगा और आप चाहते हो कि हम ये बातें करें, और मैं चाह नहीं रहा कि मैं आपसे ये सब बातें खोलूं।
क्या बातें आपसे मैं खोलूं? और कहां से शुरू करूं, कहां पे रुकूं? दिन भर तो हम संघर्ष करते हैं, और आप अच्छे लोग हो, इसीलिए आपसे बात करने का कोई तुक नहीं है। आप बहुत बहुत अच्छे लोग हो, आप अपनी ओर से जो कर सकते हो आप कर रहे हो, धन्यवाद आपका। पर ये वो नहीं है जहां मैं आपको कह सकूं कि आप कहीं पहुंच गए। हाँ, आप जो कर रहे हो तुलनात्मक रूप से औरों से बहुत ऊपर की बात है, और इसके लिए आपको बधाइयां। आप तुलनात्मक रूप से लोक धर्मियों से बहुत ऊपर आ गए हो, निश्चित रूप से बधाई है आपको। पर ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि मैं दिन रात अपनी भी जद्दोजहद देखता हूं और संस्था का भी संघर्ष देखता हूं, और मुझे पता है हम बहुत अकेले हैं। फिर आप पूछ रही हैं मैं क्या करूं? आपके सामने मैं खड़ा हूं, मुझसे पूछ रही हैं मैं क्या करूं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। वही बात है, दरिया से पूछ रही हैं प्यास कैसे बुझे। जो कुछ भी हो रहा होता है संस्था में वो रोज ही तो आपके सामने आ जाता है कम्युनिटी पे। तो क्या पूछ रहे हो कि मुझे और क्या करना चाहिए? आ तो जाता है, करो, क्यों नहीं कर रहे हो? और रोज आता है कि करो, क्यों नहीं कर रहे हो? मैं क्या बताऊं? बाहरी माहौल कैसा है बहुत अच्छे से जानते हो। उस माहौल में हम छोटा सा छोटा काम करने के लिए भी, यहां तक आपको लाने के लिए और ये करने के लिए, और देश में दूसरे हॉल्स में ये करने के लिए भी पीछे कितनी जान लगानी पड़ेगी और जोड़ तोड़ करनी पड़ी होगी। थोड़ा विचार कर लीजिए। आप सब सांसारिक रूप से सफल लोग हैं भाई, संसार को आप समझते हैं, तो क्या देख नहीं पा रहे होंगे क्या क्या करना पड़ा होगा? और हम जब वो कर रहे होते हैं तो कौन सामने आ गया होता है? हम कोई गुहार भी नहीं मारते कि सामने आओ, क्योंकि अभी आप ऐसे हो नहीं कि सामने आ पाओगे। हो जाओगे शायद, ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। 9 महीने वो आपके हुए हैं कुल, इतने में तो जन्म होता है। दूसरों के 2-3 साल हुए हैं, वो अभी शिशु हैं छोटे छोटे। हो जाओगे धीरे धीरे, लगेंगे 10-20 साल या 30-40 साल, जब भी लगेंगे। मेरे बाद मेरा काम आगे आप ही लोग बढ़ाओगे, पर अभी आप इस लायक नहीं हो, या हो भी तो बस धीरे धीरे अभी पनप रहे हो। अब चाहो तो मैं आपका दिल रखने के लिए बोल दूं नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल लाठियां हो मेरी, बैसाखियां हो मेरी। कहो तो बोल दूं, बोल दूं। दुनिया में जानते हो ना सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज किन के पास हैं? धर्मगुरुओं के पास हैं। उतनी जमीनें और उतने पत्थर, क्योंकि आपका ही वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, सुसंस्कृत वर्ग, कमाने वाला वर्ग जाकर के वहां पर बस कहना होता है कि अब यहां पर एक नया देवस्थल बनेगा। और देखिए, आप समझ रहे हो, हम छोटे रिहायशी प्लॉट्स की बात नहीं कर रहे। हम हजारों सैकड़ों की तादाद में जो आश्रम और सब गगनचुंबी इमारतें खड़ी होती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उसमें सिर्फ मंदिर ही नहीं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब वो सब आप ही लोगों के दम पर सब खड़ा होता है। यहां हमारी हालत ये है। हो गया मुंह मीठा। सौ तरीके के रोज संस्था पर आक्रमण होते हैं। तब जो लोग बाहर निकल के कुछ कर भी रहे होते हैं वो बेचारे गुहार कर करके गला बैठा लेते हैं। कोई उठ करके सामने नहीं आता कि करे कुछ कर। लेकिन आप कर भी नहीं सकते, इसीलिए मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। आप अभी अपना ख्याल रख लो, उतना काफी है। चलिए बताइए, आगे बताइए। प्रणाम आचार्य जी। मुझे गीता सत्रों से जुड़े लगभग 1.25 साल हो गया है। तो मतलब ये 2 सत्रों में मैंने मतलब चीज़ें सुनी थी, तो उनको मिक्स करके मुझे थोड़ा विरोधाभास लगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक सत्र में आपने बोला था कि जैसे
कोई अपनी चेष्टा से मतलब आ, किसी को खुद ही पता है कि क्या सुधारना है, तो अध्यात्म में आऊँगा और फिर वो सुधार सुधार के मैं निकल जाऊँगा। मतलब वो एक तरह से कर्म कांड हो जाएगा। तो एक तरह वो रहेगा कि उसको पता है कि कहाँ कहाँ सुधरना है, तो मैं अध्यात्म में आऊँगा। और एक दूसरी चीज़ है कि अगर किसी मतलब कोई स्वीकार नहीं रहा है कि क्या सुधरना है, अगर मतलब स्वीकार ही नहीं रहा है कि सुधरने की ज़रूरत है, तो भी वो अध्यात्म में नहीं आएगा। तो ये थोड़ी विरोधाभास चीज़ें लग रही थी। तो मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला था, और मुझे तो अभी भी पता नहीं चला कि तुमने क्या बोला। लेकिन इसका इस्तेमाल करके मैं इस मुद्दे पर कि कौन आएगा, इस मुद्दे पर दो चार बात बोलता हूँ। समय भाग रहा है, जल्दी से दूसरे सवाल पे जाएंगे। देखो, जिसको एकदम ही दिखाई नहीं दे रहा है या देखना नहीं चाहता है कि उसकी हालत गड़बड़ है, उसको तो धकेल के या खींच के लाना पड़ता है, और इसके लिए तुम्हारे पास बहुत प्रेम होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना प्रेम है, प्रेम प्रेम मोह ममता लगाओ नहीं, तुम्हारे पास इतना प्रेम है, तो तुम अपनी ऊर्जा किसी ऐसे पर ही सर्वप्रथम क्यों लगा रहे हो जो आना ही नहीं चाहता? जो भाई तुम्हें मैं यहाँ पड़ा हूँ, बहुत भूखा हूँ, और यहाँ पेड़ है जिस पर सेब लटक रहे हैं, मैं बहुत भूखा हूँ और सचमुच तुम्हें मुझसे प्यार है, तो जो सबसे ऊपर और मुश्किल से पकड़ में आने वाला सेब होगा, तुम उसको तोड़ने के लिए चढ़ोगे, या जो नीचे ही लटक रहा है बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट, उसको जल्दी से ले आओगे मेरे लिए? तो बिल्कुल उन पर भी सफल हुआ जा सकता है जो तैयार नहीं है और अपना दुख देखने ही नहीं चाहते, पर उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और कई बार वो अपने आसपास के ही लोग होते हैं जो नहीं सुनने को राजी हैं। तो वहां फिर दो बातें हैं। एक तो ये कि निश्चित रूप से शुरुआत उन्हीं से कर लो जो आसपास वाले हैं। मानवता की बात है, इंद्रियों से जो बिल्कुल आगे ही बैठा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो मैं इसी का उपचार करना चाहूंगा ना। मानवता की बात है। मान लो सब बीमार बैठे हैं, उपचार करना है तो यहाँ बैठी हैं, सबसे पहले इनके पास आऊँगा, चल दिखाइए नब्ज, दिखाइए दवाई, खाइए इनको। अब उल्टा ये मुझे ही पलट के मारने लग जाए, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पीछे जितने बैठे हैं वो सब बेचारे भी कुछ चाह रहे हैं, दवा पानी, तो मैं यहीं पे उलझा रहा हूँ और इनसे पहलवानी करूँ कि जब तक तुम्हारे मुंह में गोलियां डाल नहीं दूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। और वो मुझे दनादन दनादन मुक्का दे रही हैं, वो राजी नहीं है, पीछे वाला करा रहा है कि कुछ मुझे भी दे दो, वो तैयार बैठा है लेने को, पर मैं यहीं जूझा हुआ हूं। तो ये क्या है? ये फिर क्या है? इसे प्रेम कहूं या स्वार्थ कहूं? निश्चित रूप से इनसे मेरा कोई स्वार्थ है कि मैं इन्हीं पे अटक गया करके आगे निकल जाऊं ना। हाँ, शुरुआत इन्हीं से कर लो, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि निकटस्थ तो यही है, शरीर से निकट तो यही है, जो अपने ही घर में रहता है, अपना यार दोस्त है, शुरुआत उसी से करोगे। पर उस पर अटक मत जाओ ना, जब दिखाई दे कि विरोध दे रहा है, काफी समय लगा रहा है काफी, तो उनके पास जाओ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो सुनने समझने को तैयार है, उनसे बात करो। बस ये है। आगे बढ़िए। नमस्ते आचार्य जी। मुझसे एक चूक हो रही है। अवलोकन से मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ गया है और वो एक पावर की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्रेम की हम बात कर रहे हैं, मैं खुद के एंटी हो रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। मैंने कभी भी मतलब दुनिया को रेयरली ब्लेम किया होगा, लेकिन मैं हर बात के लिए खुद को इतना दोषी साबित करती रहती हूँ, फिर आगे के काम नहीं कर तो पाती। यही तो प्रेम है ना, ये आप खुद को बताना भूल रही हैं, बस ये इतनी सी चूक हो रही है। जिससे नाता नहीं होगा आदमी उसकी कमियां भी क्यों निकालेगा? जिसका भला नहीं चाहोगे, बार बार मेहनत करके उसके दोष क्यों उजागर करोगे? तो अगर आप सेल्फ क्रिटिकल हो रही हैं, आत्मालोचना बढ़ रही है बहुत ज्यादा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे आत्म प्रेम का पता चलता है। और जो आत्मालोचक नहीं है वो आत्ममुग्ध है। वो खो गया है अपने में, उसको प्रेम नहीं है अपने आप से, वो बस स्वयं में मदहोश है, बेहोश है। अरे भाई, आप अगर अपने खोट बहुत खोज रहे हो
तो इससे क्या पता चलता है? अपनी भलाई चाहते हो, यही तो पता चलता है ना। हम्म। आपने 25 सवाल करे, परिणाम आया परीक्षा का, आप कहाँ पहले देखना चाहोगे? जहां सब कुछ सही हुआ है या जहां कुछ गलत हुआ है? जहाँ गलत हुआ है। इससे क्या पता चलता है? आप में नफरत है अपने लिए? इससे पता चलता है आप में प्रेम है अपने लिए। तो आप अगर अपने ऊपर छोटी सी छोटी गलतियां भी खोज रहे हो, छिद्रान्वेषण कहते हैं उसको, छोटा सा छेद भी कहाँ है वो भी खोज निकालूंगा, और ईमानदारी से सचमुच खोज रहे हो कि कहाँ है मेरी गलतियां, तो ये अपने लिए अच्छी बात है। अपने लिए आदमी जब कुछ भला चाहता है तभी अपनी खोट ढूंढ ढूंढ के निकालता है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, ये काम जो गुरु होता है, प्रेमी, उसी का होता है ना। तो आप खुद अपनी खोट अगर निकाल रहे हो तो क्या बुराई है, अच्छी बात है। धन्यवाद।